Hello everyone, welcome to our channel AV Knowledge. How are you all? I hope you are doing good and must be. Okay, let's start with another topic with the business management. So today we'll talk about Maslow's hierarchy need theory. So first of all, we'll do one thing. We'll divide this topic in two categories. First of all, this is the writer's name. This is the scholar's name or writer's name, Maslow's. There is nothing to understand. Hierarchy. I told you hierarchy, right? Hierarchy means level. What should be the levels? Levels of doing a particular thing in a sequence. So the first thing is A, then B, then C, and then D. Though everything should be in hierarchy, everything should be in levels. Need theory. What do you mean by need theory? So, in general, if we talk about the need, so what is need? So there are multiple need that a human want. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एक ह्यूमन को चाहिए. आप कहेंगे कि मुझे सबसे पहले रोटी मकड़ा कपड़ा और मकान चाहिए, फिर आप कहेंगे मेरे पास एक घर होना चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा घर होना चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद मल्टीपल थिंग्स एंड सो एंड सो एंड सो ऑन. सो एक ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो कभी भी क्या होती हैं 100% सेटिस्फाई नहीं होती हैं. तो इसी चीज़ को लेकर मिस्टर मैस्लो ने एक थ्योरी दी है, उससे हम कहते हैं क्या कहेंगे, उसे हम मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी. तो उन्होंने इसके हायरार्की के 5 स्टेप्स बताए हैं. देयर आर 5 स्टेप्स व्हिच वाज गिवन बाय मिस्टर मैस्लो. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ ऑल दोस 5 topics. So let's go. First of all, psychological needs. What do you mean by psychological need? Psychological need means a simple need that a human want. So, ऐसी कौन कौन सी सिंपल चीजें हैं जो एक ह्यूमन को चाहिए? तो आप कहेंगे सिंपल जो 3 चीजें हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान. यस, इन 3 चीजों के अलावा और हम क्या क्या कह सकते हैं? नंबर 1 होम, शेल्टर, क्लोज, लव, अफेक्शन and fresh air. So all these things that we want. ये 4 या 5 चीज जो ऐसी हैं जो बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग है. अगर ये 4-5 चीज अगर एक ह्यूमन को नहीं मिल रही है, दैट मीन्स उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है. तो व्हाट मैस्लो हैज गिवन, मैस्लो सेड दैट देयर शुड बी एट लीस्ट 5 नीड शुड बी सेटिस्फाइड टू बी अ सेटिस्फाइड ह्यूमन. अगर एक व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो एटलीस्ट बेसिक्स नीड उसकी सेटिस्फाई हो, तो ये सारी बेसिक नीड किसके अंदर आती है? साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएगी. नंबर 2, सेफ्टी नीड्स. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी नीड? सो यू टेल मी व्हाट इज कम फर्स्ट, सेफ्टी नीड और साइकोलॉजिकल नीड? वी आर टॉकिंग अबाउट हायरार्की. जब हम बात करते हैं हायरार्की की, तो सारी नीड भी किस में चलनी चाहिए? हायरार्की में चलनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हायरार्की में चलना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल नीड शुड बी सेटिस्फाइड, देन कम्स सेफ्टी नीड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? सेफ्टी मीन्स सुरक्षा. अ ह्यूमन वांट्स ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी, और यू कैन से पीस. हाउ? अ ह्यूमन, एक मनुष्य चाहता है कि उसको सेफ्टी मिले, उसकी फिजिकल सेफ्टी, उसकी इमोशनल सेफ्टी और एनी अदर सेफ्टी that should be. So safety should be there. After satisfying our psychological need, a human comes on safety need. Safety should be there. A human want there should not be any kind of threat of his physical appearance. Physical safety. Physical safety में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So physical safety should be there. Mental safety, मानसिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा भी होनी चाहिए. उसके प्रकार उसके ऊपर कैसा भी कोई भी मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए. अगर एक व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव नहीं है, कोई फिजिकल सेफ्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि उसकी सेफ्टी नीड क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है. सो टिल नाउ अभी तक हमने 2 बात की. पहली साइकोलॉजिकल नीड, एक ह्यूमन के लिए साइकोलॉजिकल नीड जो कि हमारा शेल्टर, लव, अफेक्शन, फ्रेश एयर और फूड एंड क्लोथिंग, ये सारी चीज हमारी किसके अंदर आती है? साइकोलॉजिकल नीड के आती है. ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं दैट अ ह्यूमन शुड हैव, एक ह्यूमन के पास होना चाहिए. तो मैस्लो उसको क्या कह रहे हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स.
और नेक्स्ट जो मैस्लो कह रहे हैं सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड किसके बाद आएंगे? इट कम्स जस्ट आफ्टर बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स कम्स इन साइकोलॉजिकल नीड। तो सेफ्टी नीड में हमने बात की, एक ह्यूमन को फिजिकल सेफ्टी और मेंटल सेफ्टी बोथ शुड बी देयर। एक ह्यूमन के लिए फिजिकल सेफ्टी और मेंटल सेफ्टी दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक फिजिकल सेफ तो आप हैं लेकिन मेंटल सेफ्टी आपके पास नहीं है, नहीं। फिजिकल सेफ्टी और मेंटल सेफ्टी दोनों का होना मस्ट है, जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड, दैट इज कॉल्ड सोशल नीड। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल नीड? जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, डू यू थिंक देयर इज समथिंग दैट शुड बी देयर फॉर अ ह्यूमन? आपको लगता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां आपका कोई वर्चस्व होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, कि आप एटलीस्ट आपको लोग जाने? डू यू थिंक सो? यस, एवरीबॉडी वांट्स दैट अ पर्सन is living in a particular society should know him very well. एक व्यक्ति जिस भी सोसाइटी में रह रहा है तो वो चाहता है कि उसको एटलीस्ट उसको सारे व्यक्ति जो कि उस सोसाइटी में रहे शुड नो, जानने चाहिए। तो सोशल सेफ्टी ऑल्सो रिक्वायर्ड और सोशल नीड ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो वंस यू फुलफिल योर लव, शेल्टर, अफेक्शन, फ्रेश एयर एंड क्लोथिंग, then you come to your safety need, then you come to social need. So social need is also necessary for a human being, because if you are living in a society and there is no one who knows you, यानी वहां पर कोई भी नहीं जो आपको जानता हो, will you feel good? No, you will not feel good because you are not well known in that particular society. यानी आपको वहाँ कोई जानता ही नहीं है। आप हमेशा चाहेंगे कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं everybody should know you in a proper way. हर व्यक्ति आपको अच्छे से जाने पहचाने। अकॉर्डिंग टू मैस्लो वो कौन सी नीड आपकी फुलफिल हो रही है? आपकी सोशल नीड फुलफिल हो रही है। बात करेंगे फोर्थ सेफ्टी की, एस्टीम नीड। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टीम नीड? एस्टीम नीड मीन्स अ नीड वेयर यू वांट दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। यानी ऐसी नीड जहां पर आप इन सब चीजों के अलावा जो भी चीज बचता है, ये सब जो तुमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने जो कवर किया, इनके अलावा जो भी आपको चाहिए वो सब किसमें आ जाता है? आपका एस्टीम नीड के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द इंपॉर्टेंट वन, that is called self-actualization need. What is called self-actualization needs? Have you ever thought about yourself for 2 minutes in a single day? क्या आपने कभी अपने आप को 2 मिनट दिए हैं किसी भी दिन बैठकर कि वाह क्या मैं क्या हूं और मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए? तो मैस्लो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है अ पर्सन हु आर हैविंग अ पर्टिकुलर स्किल्स। अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना पसंद है तो मेरे पास कौन सी स्किल हुई? पढ़ाने की। अगर किसी को डांस करना पसंद है तो उसके पास कौन सी स्किल्स हुई? डांस करने की। किसी के पास गाना पसंद है किसी को तो उसके पास कौन सी स्किल्स हुई? गाने की। The person who are having a special skills should be master in that field. यानी वो उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या होना चाहिए? मास्टर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर रिलेटेड डोमेन की या पर्टिकुलर फील्ड की, जिस भी फील्ड में वो क्या है? एक्सपर्ट है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस वर्ड इट्स सेल्फ डिफाइंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ मतलब खुद का, एक्चुअलाइजेशन मतलब जांच करना, पड़ताल करना। तो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए विमेन, एज ए होम मेकर, जो भी आप हैं, यू हैव टू सेल्फ एक्चुअलाइज कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या मैं उस पर्टिकुलर एरिया में, क्या मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, am I expert in that field? क्या मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हूँ या नहीं? ऐसे बात कर लेते हैं एक म्यूजिशियन की। अरे एक म्यूजिशियन है तो व्हाट ही और शी वांट, उसको क्या चाहिए? उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन नीड क्या होनी चाहिए? कि वो चाहता है कि जो म्यूजिक की जो भी स्टडी है, म्यूजिक के बारे में जो भी नॉलेज है, आई मस्ट हैव, उसके पास होनी चाहिए। यानी अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मेरे पास म्यूजिक की बेसिक से लेकर एक्सपर्ट नॉलेज तक मेरे पास होनी चाहिए। दैट कम्स इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देयर आर 5 थ्योरी विच वाज गिवन बाय मिस्टर मैस्लोज इन 1980। 1980 में मैस्लोज ने आपकी नीड की 5 थ्योरी दी थी। तो अभी हमने इनके बारे में बात की, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड
or self-actualization need. So this was a small topic we talk about in this video. Especially, I would again recommend this is a small topic but have the same importance of as well other topics. So this was a small video. Still, you have any questions, any comment, any concern about any of the topic that we have talked about till this video, you can ask me. It's not like that you are asking any question related to this video only. If you are having any questions on any of the topic or any of the topic of business management, then you can definitely ask the same topic on by commenting on this video. Keep watching, keep learning, and keep smiling as well. Thank you so much. Do subscribe our channel and do like our channel. Thank you so much. We'll meet you in the next video soon. Thank you.